melodious moms and musical kids, welcome to my class. सुनो ना दिल से। कल देर रात राजेश का फोन आया, दीदी तू जल्दी आ, पिंकी को पता नहीं क्या हो गया है। राजेश ने कहा हम सब हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं भी आनंद फानन में हॉस्पिटल भागी तो राजेश ने कहा पिंकी ने खूब सारे स्लीपिंग पिल ले लिया। अब राजेश चुप। भाभी ने रोते हुए कहा कुछ दिनों पहले से इसे किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जी हाँ, आज मैं वो 2.5 अक्षर के बारे में ही आपसे बात करने वाली हूँ। दोहा में कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जब मुआ, पंडित भयो ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्यार सिर्फ 2.5 अक्षर का एक शब्द होता है, पर क्या है इसमें जो लोग इतना कुछ कर गुजरते हैं, प्यार में इतना जुनून हो जाता है। आइए देखते हैं क्या क्या कर लेते हैं लोग प्यार में। बिट्टू नीता से 4 साल से प्यार करता था। नीता ने एक दिन उसे धोखा दे दिया और बिट्टू परेशान डिप्रेशन में चला गया। शायद उसकी पढ़ाई भी छूट गई है। दीपक अनामिका से प्यार करता था। अनामिका उसे बहुत चाहती थी, पर एक दिन दीपक को लगा सब कुछ बेकार है। उसकी और अनामिका के भाव मेल नहीं खाते हैं, विचार एक जैसा नहीं है। वो भी 4 साल के बाद। अचानक दीपक ने ब्रेकअप कर लिया। नतीजा अनामिका ने सुसाइड कर लिया। प्रतिक्रिया से प्यार करता था। 8 साल के कोर्टशिप के बाद दोनों ने घर में लड़ झगड़ के शादी करने का फैसला किया। शादी भी हुई, पर नतीजा 1 साल में शादी टूट गई। निशा अशोक से 4 साल तक प्यार किया, घूमती रही, उसे जाना अच्छी तरीके से, फिर घर की मर्जी से ही शादी हुई और अब निशा एक सिंगल पेरेंट है। इस 2.5 अक्षर जो सबको बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ा लगता है, मुझे नहीं लगता 2.5 अक्षर पढ़ के कोई पंडित बन गया हो। क्या होता है प्यार जिसमें लोग जुनून में हद पार कर देते हैं? प्यार कोई इन्फैचुएशन है या वाकई कोई जादुई वर्ड है? किसी को कभी कभी देखने मात्र से पूरे शरीर में एक लहर सी दौड़ जाती है, ये होता है प्यार? या फिर बरसों के इंतजार के बाद भी अगर कोई ना मिले फिर भी वो याद आता है, ये होता है प्यार? साइंस कहती है प्यार सिर्फ हार्मोन और डोपामाइन का खेल होता है। पता नहीं कितना नासमझ शब्द है ये, किसी को मौत तक ले जाता है, किसी की जिंदगी बर्बाद कर देता है। शुरुआत में 2 इंसान एक दूसरे को देखते हैं, अंदर ही अंदर बिजली की तरंग दौड़ जाती है। एक दूसरे के सिर्फ और सिर्फ अच्छाई देखना होता है, उनमें कोई बुराई नजर नहीं आती। और जब काफी दिन बीत जाता है या फिर घर में लड़ झगड़ के शादी होती है प्यार करने के बाद, फिर एक दूसरे की कमियां नजर आती है और प्यार धुआं बन के उड़ जाता है। कई महीने कोर्टशिप में रहने के बाद अचानक एक दिन लड़की को याद आती है शायद ये वो मंजिल नहीं है, पता नहीं अभी इसे जॉब नहीं मिला है, आगे जिंदगी कैसे चलेगी। फिर वो प्यार वहीं खत्म हो जाता है। वो अपनी मम्मी पापा के कहने पे कहीं और शादी कर लेती है। पर उस लड़के क्या जिसने सोचा है कि शायद कोई अच्छा सा जॉब मिल जाएगा अगर तुम साथ दो तो, पर बहुत देर हो चुकी होती है। लड़के की एग्जाम खराब होता है, रात जाग जाग के फोन पे बातें करना, घूमने जाना, डेट पे जाना, और जेब भी खाली हो जाती है क्योंकि कमाते हैं नहीं। मम्मी पापा के जो पॉकेट मनी से चलती है वो भी अब खत्म होने लगता है। अब लड़का भी समझ जाता है शायद ये ज्यादा दिन मेरे साथ नहीं टिकेगी। ये होता है प्यार।
लड़के अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। स्कूल में रह के जिन्होंने प्यार किया, उनकी एग्जाम आ जाती है पास में, पूरी रात पढ़े ही नहीं, खाली फोन पे बात करते थे। जानू तुम ये हो, तुम वो हो, शोना मोना तुम्हारे जैसा तो कोई भी नहीं है। ये सारी बातों से जिंदगी नहीं चलती। इसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीत जाता है, किसी एग्जाम में बच्चा क्रैक नहीं कर पाता और धीरे 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 वो टूटने लगता है। जब उसे उस लड़की की जरूरत पड़ती है पर वो लड़की भी साथ नहीं देती, वो अपने फ्यूचर सोच के अपने पेरेंट्स के कहने पे कहीं और शादी कर लेती है। ये होता है प्यार। शायद पिंकी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो। उसने सोचा हो कि पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाए, और उस लड़के ने सोचा हो पता नहीं ये अमीर घर की बेटी है, अपने पैरों पे खड़ी होएगी तो शायद मुझसे शादी ही ना करे, हमारा रिलेशनशिप चले ही ना, या फिर उस लड़के को कोई और पसंद आ गया हो। बहरहाल हम सब बाहर बैठे हुए थे, तभी डॉक्टर बाहर आए और कहा इस बार तो बचा लिया, आगे का हम कह नहीं सकते, पुलिस आई हुई है, आप अपना फॉर्मेलिटीज पूरा कीजिएगा, अभी 2-3 दिन लगेंगे बच्ची को ठीक होने में। एक कोने में पिंकी के मामा जी भी बैठे हुए थे। जब ऐसे माहौल होता है तो कुछ लोग अपनी दुखराबी उनको याद आ जाता है। उन्होंने दबी आवाज में कहा कि हाय, इश्क ने मुझे भी निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे काम के। वो 40 के उम्र पार कर चुके थे, ना तो उन्होंने शादी की, कभी किसी से प्यार किया होगा, और उनकी जिंदगी भी इस 2.5 अक्षर के चलते ही बर्बाद हुई होगी। तो हमने कहा क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, अभी कर लीजिए, 40-50 में शादी करना आजकल तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा ला हौल बिला कुव्वत, क्या कहा कि बहुत जख्म खाए हैं दिल पे, अगर ये दिल है तो एक जख्म ही काफी है। मेरी तो हंसी ही छूट गई उन्हें देख के। इधर भांजी प्यार के चक्कर में मौत और जिंदगी से जूझ रही थी, थोड़ा गाली दाग और मोमिन की धरोहर को संभाले बैठे हुए हैं। मुझे तो हंसी छूट गई। तमाम टीनेजर लड़के और लड़कियों को कुछ कहना चाहूंगी, गौर फरमाना प्लीज। प्यार हुआ तो लड़का बोला अब तो जीवन रंगीन है, मम्मी बोली नौकरी कर ले फिर कहना जीवन संगीन है, सुबह शाम बस फोन पे बातें रिचार्ज का बिल आसमान, पापा बोले बेटा पढ़ ले वरना होगा बड़ा नुकसान, लड़की बोली तुम चांद हो मेरे, लड़का बोला तुम मेरी जान। फिर 2 महीने बाद वो लड़की बोली पहले तुम बनो इंसान, पहले पहले प्यार में लगता दुनिया पूरा अब, फिर पता चला डेट का खर्चा भारी सपना है। तो मैं सभी तमाम बच्चों से कहना चाहूंगी, पहले पढ़ो, कुछ बनो, अपने पैरों की जमीन को मजबूत करो, फिर इन सब चक्करों में पड़ना। प्यार और कुछ नहीं, एक शब्द है जिसे हमने जिंदगी में बसा लिया है। कभी कभी कोई कहता है एक नजर में प्यार हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। जब 2 इंसान एक साथ रहते हैं और रहते रहते एक दूसरे की कमियां खूबियां सब कुछ पहचानते हैं, तब धीरे धीरे प्यार होता है। एक नजर का प्यार वो सिर्फ इनफैचुएशन होता है और कुछ भी नहीं। तो प्लीज प्यार के चक्कर से बचो, आगे एग्जाम है और मन से पढ़ाई करो। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना।